हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग व्यू। इस चैनल का मेन एम क्या है? चैनल का मेन एम है कि आपको फ्री स्ट्रेटजी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पे जितने भी इंडिकेटर्स हैं आप फ्री इंडिकेटर्स लगा के उतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं ला सकते हो। लेकिन क्या होता है कि जब आप उन इंडिकेटर्स को ठीक है अपने तरीके से मॉडिफाई करके आप कंबाइन करते हो तो उसमें क्या है, आप ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम लेने से भी बचते हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स जो हैं उनके पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है ट्रेडिंग व्यू का, जिसमें वो मैक्सिमम 3 इंडिकेटर्स ही लगा सकते हैं। ठीक है, अब 3 इंडिकेटर्स बेसिक से आप लगाओगे और उसमें से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको फ्री इंडिकेटर्स सारे मिलेंगे, सारी स्ट्रेटजी कंबाइन करके मिलेगी। मैं फ्री इंडिकेटर्स ही कंबाइन करके यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। ठीक है, कोई भी ऐसा पेड यहाँ पे नहीं रहेगा। ओके, तो आज बात करते हैं हम यहाँ पे यूटीबॉट प्लस इन्वेलप इंडिकेटर की, जिसमें मैंने हल भी यूज किया है, हल सूट का यूज किया है और उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर जो है आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट पे मैंने लगा रखा है। बैंक निफ्टी 8 मिनट का टाइम फ्रेम है, आप किसी भी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो ये। ठीक है, तो इस इंडिकेटर को लगाने के लिए सबसे पहले इसमें क्या है, आपको यहाँ पे जाके यूटीबॉट सर्च करना है। यूटीबॉट पहला इंडिकेटर जो अपना होगा यूटीबॉट अलर्ट, इस पर आपको 2 बार क्लिक करना है। ये 2 बार आपके चार्ट पे लग जाएगा। ठीक है, आप इस पर 2 बार क्लिक करोगे ये आपके चार्ट पे लग जाएगा। ठीक है, पहले यूटीबॉट में जाने के बाद आपको इसमें सेटिंग करनी है। जो की लेवल है उसकी वैल्यू करनी है 4 और ATR पीरियड है उसको करनी है 300। ठीक है, यहाँ पे बाई को इनेबल रखना है, सेल को आपको डिसेबल कर देना है। ओके, उसी तरह से अपने को यूटीबॉट सेकंड में आ जाना है। सेकंड में आपको क्या करना है, सेकंड में आपको क्यू वैल्यू को रखना है 6। ठीक है, और ATR पीरियड को रखना है 1। ठीक है, इस वाले सिग्नल में क्या करेंगे, हम बाई को डिसेबल करेंगे, सेल को इनेबल रखेंगे। ठीक है, इसको इनेबल करने के बाद ओके कर देंगे। जो हमारा ये 2 इंडिकेटर हो गया, जो हमारा तीसरा इंडिकेटर होगा वो हो जाएगा हमारा नडारिया वाटसन इन्वेलप। ठीक है, लक्स एल्गो का। ठीक है, आप इसको एक बार क्लिक करोगे ये आपके चार्ट पे आ जाएगा। ओके, चार्ट पे इसको लगाने के बाद ये आपका इंडिकेटर बन गया। ठीक है, अब ये हो गया फ्री इंडिकेटर्स। ये सारे इंडिकेटर्स आप लगा के बना सकते हो। सोर्स कोड भी चाहिए होगा तो आप इनसे यहाँ से ले सकते हो सोर्स कोड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक मैंने यूज किया है हल सूट बाई इन सिल्को। इस इंडिकेटर पे आप क्लिक करोगे ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे आ जाएगा। ओके, यहाँ हो गए 4 इंडिकेटर। तो जो भी फ्री यूजर्स हैं वो 4 इंडिकेटर यहाँ पे लगा नहीं पाएंगे ट्रेडिंग व्यू के नॉर्मल अकाउंट में। ओके, सो इसलिए मैंने क्या किया है कि सबको कंबाइन कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। ओके, ठीक है, तो ये 4 इंडिकेटर हो गए। कुछ और चीज़ें मैंने कंबाइन करी है जिससे थोड़ी एक्यूरेसी आपको अच्छी मिलेगी और चार्ट को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि आप एक इंडिकेटर 2 इंडिकेटर लगा कर प्रॉफिट अच्छे से नहीं बना सकते, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो एक्यूरेसी नहीं आएगा उसमें। ठीक है, इसलिए मैंने कंबाइन करके, अब जिनको यहाँ पे चाहिए होगा वो ये 4 इंडिकेटर्स हैं फ्री के लगे हुए हैं यहाँ पे, आप उनको देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप इनका सोर्स कोड लेके मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये जो सोर्स कोड रहेगा ये हिडन रहेगा। ठीक है, जो भी मैं बनाऊंगा उसको आप बस यूज कर पाओगे, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सोर्स कोड कहाँ से लिया गया है वो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। ठीक है, जिनको भी चाहिए होगा आप यहाँ से कर। तो ये सारे फ्री इंडिकेटर्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारे फ्री इंडिकेटर्स हैं, सबके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, अभी क्या है, इसकी स्ट्रेटजी कैसी है। ठीक है, ये मैंने आपको सब बता दिया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये कंबाइन करने के बाद इसको डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने सेटिंग आपको एक्सप्लेन कर दिया कैसे करना, ट्रेडिंग कैसे करना है इसके अकॉर्डिंग वो बताते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे होगे ये लक्स एल्गो का, ठीक है, नडारिया वाटसन इन्वेलप, क्या है, ये वोल्टिलिटी इंडिकेटर है। इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट की वोल्टिलिटी ज़्यादा हाई हो
ठीक है। तो ये वोलेटिलिटी रेंज से बाहर चला जाता है, और जब भी ये बाहर जाता है, जैसे अपर बैंड के ऊपर जाता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल साइड का सिग्नल ढूंढेंगे। सेम साइड में जब ये लोअर बैंड के नीचे आता है तो हम बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी ये अपर बैंड के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, बाहर अगर ये इधर बाहर के साइड जाता है तो हम बाई साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ये हो गया इस इंडिकेटर का। बाई सेल यूटी बॉट में है, ये आपको कंफर्म करेगा कि जो हमारा डायरेक्शन है वो किस साइड में है। ठीक है, बाई साइड में जाना है या सेल साइड में जाना है। और जो हल सूट इंडिकेटर है, ये आपको कंफर्म करेगा ट्रेंड का कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इसके बाहर गया, हमें यहाँ पे सेल के बारे में सोचना था, लेकिन हल सूट ने बताया कि नहीं, हम बाइंग साइड में है, तो आप यहाँ पे सेल के साइड में नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो हमें ना ट्रेंड को फॉलो करते रहना चाहिए इसमें। ठीक है, तो मैं इनको अभी डिसेबल कर देता हूँ, अपना जो टूल है उसके अकॉर्डिंग अपन करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें बाई का सिग्नल मिला था, इस वाले पे हमें बाई का सिग्नल मिला था, ये इसको ऊपर गया था। ठीक है, ये यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर गया था और हमें बाई का सिग्नल मिला था। तो हमें क्या करना है, बाई साइड की एंट्री लेनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऊपर के साइड गया है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्केट अगर वोलेटिलिटी इतना ज़्यादा हाई हुआ है ना, तो ये मार्केट नीचे आएगा ज़रूर। बाई का सिग्नल मिला है, अच्छी बात है, ये आपका प्लस है। हल सूट जो है पॉजिटिव साइड में, अच्छी बात है। 2 चीज़ें कंफर्म हो रही है यहाँ पे, लेकिन जो तीसरी चीज़ है वो आपको कंफर्म नहीं हो पा रही है यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बना लेंगे, रेजिस्टेंस बना लेंगे, जो भी है सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस भी कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो ये है यहाँ पे, ये इसका क्लोज करते हुए ये मैंने बना लिया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया। अब हमारी जो एंट्री होगी वो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए होगी कि यहाँ पे आया, वापस अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी। ठीक है, कैंडल क्लोज के ऊपर। हाँ, स्टॉप लॉस हम रखेंगे प्रीवियस लो का, और टारगेट 1:5 या 1:2 का रखेंगे। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा का लालच नहीं करो आप 1:1:1.5 या 1:2 ये टारगेट बुक करके निकल सकते हो। अगर और भी लगे आपको तो आप ये स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, ये आपने किया ना। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको अगर चाहिए तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो। ओके, इसको ब्रेक इवन पे ले आते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे, ठीक है, 1:2 1:2। तो ऐसे आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आ जाता तो तब भी आपका नो प्रॉफिट नो लॉस में आप यहाँ पे एग्जिट कर जाते। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे है। जब आपका टारगेट अचीव हो जाए ना, तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो ब्रेक इवन पे रख देना है, ताकि आपका कोई लॉस ना हो। अगर प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना हो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में इसका डिस्कशन नहीं करेगा। होप आपको आता होगा कैसे ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इतना एक्सप्लेन नहीं करता हूँ मैं, बस इस इंडिकेटर के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें आपको देखनी है। 3 चीज़ें देखनी है बेसिक से। कौन सा, आपका सिग्नल आना चाहिए। सिग्नल आने के बाद आपका ये जो ब्रेकआउट है, ये वोलेटिलिटी इंडिकेटर का ऊपर या नीचे के साइड में होना चाहिए। ठीक है, जिनको भी अर्ली एंट्री चाहिए ना, ये देखो जैसे ये बाहर आया ना, तो यहाँ पे आप बाई साइड में अपॉर्चुनिटी ले सकते थे, लेकिन ये सब कुछ हमें क्या दिखा रहा है कि सेल साइड में जाने वाला है मार्केट, तो हम बाई साइड यहाँ पे अवॉइड करेंगे। ठीक है, प्रीमियम फीचर में आपको ये सब नहीं देखना पड़ता है। ये जो फॉल्स सिग्नल है ना, प्रीमियम फीचर्स में वो सब आपको नहीं देखना पड़ता है, बट यहाँ पे इसमें ऐसा है। ओके, सेम हम देख पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमें सेल मिला है। ठीक है, ये कलर, कैंडल का कलर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो, वोलेटिलिटी इंडिकेटर के बाहर गया है, नडारिया व्हाट्सएप में वाटसन इन्वेलप है, उसके बाहर गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल साइड का अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। हमने वेट किया, यहाँ पे हमें सेल का सिग्नल मिला और यहाँ पे हमें इसका कंफर्मेशन मिला, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते थे। ठीक है, सेल करके आराम से अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते। जो भी आपका टारगेट है आराम से अचीव होता है। सेम बाई साइड का मैंने बता दिया आपको, और पीछे जाके देखते हैं हम। अब देखो यहाँ पे आपका सेल तो आया, लेकिन यहाँ पे कहीं ऊपर ब्रेक नहीं हुआ था,
ठीक है। यहाँ पे ऊपर कहीं देर से ब्रेक नहीं हुआ था, मतलब मार्केट क्या है पूरा रेंज में ही चल रहा है। ये आप देखोगे ये जो वोल्टिलिटी इंडिकेटर है बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट दिख रहा है। ये जो आपको वोल्टिलिटी इंडिकेटर है ये आप देखोगे बिल्कुल ये बिल्कुल स्ट्रेट टाइप का दिख रहा है, मतलब रेंजिंग मार्केट है यहाँ पे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे और पीछे आ जाते हैं। पीछे के साइड में हमने देखा कि ये इस इन्वेलप के बाहर ब्रेक किया, मतलब बाई साइड की पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। यहाँ पे आपको बाई साइड का सिग्नल मिला। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हुई है ना, तीसरी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हुई। ये सेफ ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं है कि। तो हमारा जो एंट्री बनेगी ना, एंट्री हमारी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, कैंडल क्लोजिंग के ऊपर एंट्री रहेगी अपनी। और स्टॉप लॉस आप किसी भी लो के नीचे रख सकते हो। टारगेट 1.5 या 1:2, 1:2 टारगेट आपका रहेगा। ठीक है, ओके, 1:2 का टारगेट रहेगा। ऐसा नहीं मैं कोई कैलकुलेट करके बोल रहा हूँ, 1:2, 1.5 और 1:2 ये दो टारगेट मैं हमेशा रखता हूँ और वो हमेशा मोस्ट प्रोबेबली हिट होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इन्वेलप इसके बाहर हिट किया। ठीक है, ये इन्वेलप के बाहर गया तो हम यहाँ पे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन हुई। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, सिस्टम स्लो है थोड़ा। तो ये हमारी पहली कंडीशन हुई यहाँ पे। ठीक है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या होगी अपनी, दूसरी कंडीशन ये दोनों में से एक सिग्नल या तो फिर ये इसके नीचे आ गया, इस एरिया के नीचे, मतलब ये जो हल सूट है उसने अपना बताया कि ये मैं निगेटिव साइड में जा रहा हूँ। दूसरी कंडीशन पहली कंडीशन हो गया, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। ठीक है, तीसरी कंडीशन यहाँ पे मीट होने के बाद हमने क्या किया, हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, आराम से एंट्री बना सकते हैं और मस्त अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 1:2 का आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, अभी इस इंडिकेटर में थोड़ा सा एडवांस चीज़ें भी डाल रखी है मैंने। एडवांस चीज़ें क्या है कि इसमें जो क्लॉड है वो EMA का क्लॉड है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्लॉड है। ठीक है, ये थोड़ा लैगिंग इंडिकेटर है, लगभग सारे ही लैगिंग इंडिकेटर हैं। ठीक है, बट क्या होता है ना, आप इसके ये जो एरो देख रहे हो ना, ये सब भी लैगिंग है। नडारिया वाटसन भी लैगिंग इंडिकेटर है, बट आप क्या कर सकते हो ना, चीज़ों को एक साथ करने के बाद ना आपको कुछ चीज़ें जल्दी पता चल जाएंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इन्वेलप, ये यहाँ पे इन्वेलप है, यहाँ पे सारी कंडीशन हमारी मीट हो गई है। बाइंग साइड का इधर से आया था, बट ये पूरा मार्केट साइड वेज में है। अब यहाँ पे देखोगे ना कि ये मार्केट रेंज में था, तो रेंज पे आप जब यहाँ पे सपोर्ट बनाओगे ना तो आपको पता चल, भले ही सिग्नल यहाँ पे ना आया हो लेकिन सारी चीज़ें आपको पॉजिटिव दिख रही है। तो यहाँ पे क्या आप एक एंट्री बना सकते थे। ठीक है, सिग्नल पे मत जाओ, सिग्नल पे मत जाओ, आप बेसिक चीज़ें देखो कि क्या वो सेल साइड जाने के लिए देख रहा है, आपको वो कैंडल के प्रेशर से पता चल जाएगा। ठीक है, सिग्नल्स पे अगर ट्रेड करोगे ना तो लॉस होगा, सिग्नल्स पे ट्रेड करोगे तो लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि सिग्नल्स जो होते हैं ना वो कैंडल क्लोजिंग पे देते हैं। अब क्लोजिंग पर के बाद क्या होता है ना, मार्केट रिट्रेस भी करता है। ऐसा नहीं होता है कि क्लोजिंग दिया तो एकदम वहाँ से डंप ही करेगा, नहीं। मार्केट अगर सिग्नल दिया, जैसे यहाँ पे ही देखो, मार्केट ने यहाँ सिग्नल दिया, उसका मार्केट नीचे आया, मार्केट ने यहाँ सिग्नल दिया, इसका मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ पे सिग्नल दिया, फिर मार्केट वापस से ऊपर गया।
तो ऐसा नहीं होता है कि आप डायरेक्ट सिग्नल पे करके प्रॉफिटेबल बनोगे, सिग्नल के साथ साथ। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इंडिकेटर बस लगा लेने से प्रॉफिटेबल नहीं बना जा सकता है। आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो उसके चीज़ें, उसके पीछे क्या लॉजिक पता होना चाहिए आपको कि मैं ये लगा रहा हूँ तो क्यों लगा रहा हूँ। ठीक है, लोग बोलते हैं इंडिकेटर काम नहीं करता, इंडिकेटर काम करता है, बस आपको यूज करने नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कि इंडिकेटर से प्रॉफिट नहीं होता, इंडिकेटर से प्रॉफिट होता है। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर क्या है, आप क्या सोचते हो, इंडिकेटर क्या लगता है? कोई ऐसा तो जादू की छड़ी है नहीं कि जो आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। ओके, इंडिकेटर क्या है, जो आप चीज़ें देखते हो, जो चीज़ें आप मैनुअली प्लॉट करते हो, उसी चीज़ों को वो ऑटोमेट कर देता है। ठीक है, आपने क्या बोला, सर यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, मैंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया यहाँ पे। अब इंडिकेटर क्या करेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करके ऑटोमेटिक ड्रॉ कर देगा। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, आपने बोला यहाँ पे ब्रेक होगा तब इंटू लूँगा, इंडिकेटर ने ब्रेक करके बता दिया कि भैया ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो जो अंदर के कैलकुलेशंस होते हैं ना, वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन जो इंडिकेटर है, जो एल्गोरिदम है, जो कैलकुलेशंस है, वो अंदर चीज़ें कैलकुलेट होती हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते। हाँ, इंडिकेटर्स बस लगा लेने से प्रॉफिट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप जुड़े रहो चैनल से, आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे कि ये जो ट्रायंगल्स आ रहे हैं ना, ट्रायंगल्स एडीएक्स के बेसिस पे हैं, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ठीक है, एडीएक्स में क्या होता है, वो आपका ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, तो ये एडीएक्स यहाँ पे देखो कितने सारे बेयरिश हैं, रेड मतलब होते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेयरिश है, यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, ये वायलेट कलर का मतलब है कि यहाँ पे आप सेफ हो, सेफ मतलब सेफ शॉर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, ये इसके डिटेल्स अगर चाहिए होंगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग में जाके, यहाँ पे स्टाइल में जाओगे, स्टाइल में जाने के बाद आपको नीचे चेक करोगे, नीचे आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, एग्रेसिव अप डाउन चाहिए तो इसके लिए ये क्लिक करना पड़ेगा। ये मैंने डिसेबल करके इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट ये आ जाएंगे। ठीक है, एग्रेसिव में यहाँ पे हाफ साइज अप हाफ साइज डाउन यहाँ पे आ जाएगा, फुल साइज अप फुल साइज डाउन ये यहाँ पे आ जाएगा, रेयर अप रेयर डाउन। तो ये सबसे सेफ होता है, जो रेयर अप रेयर डाउन होता है ना, ये सबसे सेफ ट्रेडिंग होता है। अगर ये सिग्नल कहीं पे आता है तो आप आराम से रिलैक्स होकर वहाँ पे सिग्नल ले सकते हो। ठीक है, फुल साइज अप फुल साइज डाउन में क्या होता है कि मार्केट यहाँ से या तो अप ट्रेंड में जाएगा स्ट्रॉन्ग, या तो यहाँ से डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, यहाँ से हाफ साइज अप हाफ साइज डाउन मतलब क्या होता है कि मार्केट यहाँ से चांसेज हैं कि ऊपर जाएगा, और यहाँ से क्या है, चांसेज हैं नीचे जाएगा। ठीक है, इसमें से ये दोनों जो होते हैं नीचे वाले, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, क्या, क्योंकि यहाँ पे ना एडीएक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वही इस पर प्लॉट किया हुआ है जो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, आप बोलोगे सर यहाँ पे कैंडल कलर क्यों नहीं हुआ, तो ये क्या है, यहाँ पे कंडीशन मीट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे कैंडल का कलर कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, आपने इसमें देख लिया, मैं आपको एक बार निफ्टी में दिखा देता हूँ। ओके, नेट स्लो है, लेट इट बी। ठीक है, तो आप यूज करो, और जैसा भी है, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें मैं डालता रहता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो आप, यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। ओके, लिंक डाल दूंगा नीचे, आपको जो भी चीज़ें करनी है सारी चीज़ें मिल जाएगी यहाँ पे। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि सर फ्री इंडिकेटर्स चाहिए उनको, तो ये रहा आपका फ्री इंडिकेटर्स। होप आप इंजॉय करो, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चीज़ों को सीखने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये प्रॉफिटेबल है, हाँ, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में मैंने देखा है, डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो ये अच्छा प्रॉफिटेबल है। आई थिंक 68% हाई की नासी कैंडल में है, और 64% प्रॉफिटेबल है डेली टाइम फ्रेम में नॉर्मल कैंडल पे। ठीक, बैक टेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी, आप चाहोगे तो खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो इसको स्ट्रेटजी में कन्वर्ट करके। मैंने ऑलरेडी बैक टेस्ट कर रखा है, डेली टाइम फ्रेम पे टेस्ट किया है, छोटे टाइम फ्रेम पे टेस्ट नहीं किया है। छोटे टाइम फ्रेम पे 50% का प्रॉफिट मिलता है इसमें, 50% या उससे नीचे का, उससे ऊपर का नहीं जाता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, फ्री इंडिकेटर है तो 50% अगर मिलता है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर है जो तो 50 के नीचे नीचे ही रहते हैं। ठीक है, कई पेड इंडिकेटर भी हैं जो बस ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, तो अगर 50% भी प्रॉफिटेबल है ये, और अगर आप ये जो भी 2-3 नियम मैंने बताए वो अगर फॉलो करते हो तो आप अच्छा इसे इनकम जनरेट कर सकते हो। ठीक है, गारंटी कुछ भी नहीं है इसमें, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। ठीक है,
तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जो भी नए हो इस चैनल पे या जो भी देखना चाहते हो, जो भी जुड़ना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहेंगे, जैसे आपकी रिक्वेस्ट होगी। कुछ और भी रिक्वेस्ट होगा तो आप कमेंट में डाल सकते हो, कमेंट से मैं पिक करूँगा, ठीक है। आपके जो भी रिक्वेस्ट होंगे कमेंट में डाल दिया करो, मैं वो रिक्वेस्ट कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके पास लाने की, ठीक है। थैंक यू।